नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, टेंस यानी कि काल। और दोस्तों, काल के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। टेंस के बारे में सभी लोग जानना चाहता है कि टेंस क्या है, समय क्या है, काल क्या है। देखिए, अगर आप स्कूल में है, ठीक है, या आप जो दोस्तों कभी स्कूल में थे, या आप दोस्तों कभी जो है कॉलेज में होंगे और आपको आज भी टेंस नहीं आता है। टेंस के बिना दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। इतनी बड़ी दुनिया में टेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टेंस ही जो है, अगर आप और हम या अन्य कोई भी कुछ बोलना शुरू करता है ना, तो सबसे पहले शुद्ध बोलना शुरू कर देता है। जी हाँ, दिमाग उसका खुद कहता है कि भाई अच्छे से बोलो, तरीके से बोलो। और ऐसे में जो है हिंदी भी शुद्ध बोलने लगते हैं और इंग्लिश भी शुद्ध बोलना चाहते हैं, तो सीधा हम लोग जो है जंप कर जाते हैं टेंस के ऊपर। और टेंस के ऊपर जंप कर जाने के बाद दोस्तों दिक्कत ही दिक्कत होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि टेंस में किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे टेंस के बारे में पूरी जानकारी, और मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि भाई टेंस कितने तरह के होते हैं, काल कितने तरह के होते हैं, या समय कह सकते हैं कितने तरह के होते हैं। देखिए, ये 3 तरह का होता है। एक तो प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान, और पास्ट को भूत, और फ्यूचर को भविष्य कहते हैं। देखिए, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा। पी से गया पी में, और फिर पी से गया एफ में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले आपको बताऊंगा पास्ट। जी हाँ, 1 नंबर में पास्ट के बारे में बात करूंगा, जबकि 2 नंबर में यानी दूसरा पी जो है वो प्रेजेंट का होगा, और तीसरा पी जो है वो फ्यूचर का होगा। जी हाँ, फ्यूचर का। तो इसलिए क्योंकि दोस्तों देखिए, पास्ट जो हमारा होता है वो सबसे अधिक बोला जाता है। उसके प्रेजेंट जो है पास्ट से कम बोला जाता है, और फ्यूचर सबसे कम बोला जाता है। आप ही सोचिए, आप किसके बारे में बात करते हैं, आप किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, किन घटनाओं के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, आपको स्मरण होगा, आपको मेमोराइज होगा, आपको आपके दिमाग में ये बात आएगा कि आप तो कल के बारे में, जो बीत चुका है, जो हो चुका है, जो कल हुआ था 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, या सुबह में, या पिछली रात को, या जो भी आपके साथ घट चुका है, उसके बारे में आप मतलब अगर इसे 100% दे देते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो भूत के बारे में सोचते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि पास्ट के बारे में सोचते हैं। उसके बाद सबसे कम जो है सोचते हैं हम लोग वर्तमान के बारे में, और उससे सबसे कम सोचते हैं भविष्य के बारे में। तो यही चीज़ है जो कि आपने समझा, बूझा। और देखिए, टेंस जो है यानी काल समय को 3 हिस्सों में जैसे बांटा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं पास्ट टेंस की बात करूँगा, लेकिन पास्ट टेंस के बारे में जानने से पहले आप ये जानिए कि दोस्तों देखिए, अगर आप एकदम बिल्कुल भी ठेठ गांव से हैं, जी हाँ, विलेज से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, देश से हैं, है ना, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि देश गया है, बाहर देश गया है। इसका मतलब मैं भी नहीं समझता कि बाहर देश का मतलब होता है तो भाई कंट्री चला गया क्या, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री चला गया क्या। मैंने देखा कि भाई बाहर देश बोल रहा है, एक जो है ग्रामीण क्षेत्र का इंसान को बाहर देश गया है, जो कि शहर में रह रहा था। तो मुझे लगा कि बाहर का मतलब हो कि वो चला गया होगा गल्फ कंट्री, या कहीं खाड़ी देश में कहीं भी गया होगा। लेकिन बाहर का देश का मतलब भी होता है कि गांव। तो गांव में दोस्तों, जी हाँ, गांव में अगर आप पले बड़े हैं तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर एजुकेशन लेवल जो है बहुत ही लो है। इंग्लिश को लेकर तो कोई मतलब है भी नहीं, अगर पढ़ भी लेते हैं तो बहुत दिक्कत के साथ पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड ही मैं दे रहा हूँ, MUD, लोग इसे जो है सो पढ़ देते हैं मूड, ठीक है, मूड पढ़ देते हैं गांव में। अब मैंने पूछा एक से कि भाई क्या है, तो मूड है। तो मूड का मतलब होता है कि भाई मूड, उनको पता है कि मूड है, क्योंकि उनको और सब पता है, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स पता नहीं मूड पढ़ते कैसे हैं। जाहिर सी बात है। तो उनका कहना था कि मुझे तो कोई बताया, मुझे किसी ने बताया नहीं, यहाँ टीचर्स के अभाव है, अच्छे स्कूल के अभाव है, इंग्लिश कौन बताने वाला है। दोस्तों, मैं
जी हाँ, मैं बताऊंगा आपको पूरा टेंस, पूरा इंग्लिश। अगर पूरा टेंस सीखना चाहते हैं तो दोस्तों नॉन स्टॉप तीनों पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आज के बाद टेंस को लेकर, टेंस के सेंटेंस को लेकर, उसके स्ट्रक्चर को लेकर, उसके मतलब कह सकते हैं ग्रामर को लेकर। हालांकि ग्रामर की बहुत सारी बातों को मैंने ग्रामर को यूज करने को लेकर सारी बात बताऊंगा, जिसके बाद कभी भी जीवन में नहीं कुछ आपको मिस होगा और हमेशा जीवन में आप आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि सब कुछ यही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये MUD मूड नहीं होता है, बल्कि इसे जो पढ़ते हैं मड पढ़ते हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी था, मड। तो ये सब चीज़ है क्या कि आपको अधिक से अधिक समझना चाहिए। अब देखिए टेंस जो है, टेंस को 4 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। जैसे लगा सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो मैंने नहीं लगाया है, आपको लगा के बोलना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट भी कहेंगे। दूसरा है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, जिसे हम लोग कोई भी परफेक्ट को इम्परफेक्ट बोलते हैं। इसको आप ग्रामर के बुक में आप देखेंगे लिखा हुआ मिलता है। चौथा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिसे इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। और इन सब को आप जो है मैं बताऊं कि इसमें जो है मैं बात करूंगा फॉर्म जी हाँ दोस्तों, फॉर्म 1 to 4 तक, जो कि सबसे कह सकते हैं कि इंग्लिश में अगर डराना है ना तो फॉर्म 1 2 3 4 जान लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ जो है आप लोगों को डराता है, जिससे कि इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते हैं, बोलने में डर लगता है कि भाई कैसे बोले, क्यों बोले, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता। तो ये जो है समझना होगा। दूसरी बात आपको मैं यहाँ बताऊँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, तो पहले से क्लियर कर लेते हैं आपके सामने, ताकि आपकी बहुत सारी बातों का जो है और मन में जो विचार आते हैं इंग्लिश लोगे तो उसको दूर किया जा सके। एक चीज़ जो है आपको यहाँ समझ लेना होगा, वो ये है कि दोस्तों देखिए V1 के बारे में आपने जाना है, सुना है क्या V1? नहीं। V2 के बारे में तो जरूर सुना होगा। चलिए V3 के बारे में सुना होगा भाई। अब इसे बोलते हैं प्रेजेंट बोलते हैं, इस V1 को V से देखिए, V से मतलब है वर्ब, V का मतलब वर्ब होता है, वर्ब का मतलब हिंदी में क्रिया होता है, और चाहे 1 हो 2 या 3 हो। तो 1 मीन्स वर्ब प्रेजेंट में है, V2 वर्ब 2 का मतलब होता है कि ये पास्ट में है, वर्ब 3 का मतलब होता है कि ये पास्ट पार्टिसिपल में है। तो दोस्तों ये जो है ये क्रिया ही पूरे टेंस को, अगर आप कितना भी रूल रेगुलेशन याद कर लें और आपके पास ये वर्ब का जो है V1 V2 V3 का आपके पास एक वर्ड पावर नहीं है, जैसे 400 कुछ ऐसे ही वर्ड पावर को आपको याद करना होगा, जिसका लिस्ट जो है पहले ही अपलोडेड है हमारे वीडियो पे, खोजने पे मिल जाएगा, थोड़ा सा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। तो याद भी कहीं भी आप कहीं से भी खोज कर याद कर सकते हैं। क्या करना है, जैसे वर्ब V1 का मतलब होता है जियो, मीन्स गो, इसका पास्ट होता है तो WENT, जी हाँ, तो WENT क्या पढ़ेंगे इसे, वेंट। इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है GONE, क्या पढ़ेंगे इसे, गॉन, है ना। अगर मान लीजिए कि लेते हैं THINK, तो क्या पढ़ते हैं इसे, थिंक। अगर पास्ट की बात करते हैं तो लेंगे THOUGHT, इसको पढ़ते हैं थाउट, और सेम यही हो जाएगा THOUGHT, थाउट। अगर मान लीजिए कम को लेते तो क्या लिखते, COME, कम। फिर इसका V2 होता है CAME, केम, और V3 होता है COME, कम। तो ये है ऐसे जो है दोस्तों आप 400, जी हाँ 400 वर्ड मीनिंग को याद कर लेंगे जीवन पर्यंत। आपको दोस्तों आप दूसरों को हेल्प करेंगे 100%, कभी भी आपको समस्या नहीं होगी। अब अच्छे से अच्छे तरह से जो है सभी का मदद कर सकते हैं। अगर स्कूल में है तो आप दोस्तों बता दूं मैं कि अगर आप स्कूल में हैं तो आप हमेशा सफल होंगे, फर्स्ट आएंगे। अगर कॉलेज में हैं तो भी आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। अगर आप दोस्तों अपने करियर को एक ऊंचा जगह स्थान दिलाना चाहते हैं तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ही
हेल्प देने वाली है अगर आपको टेंस नहीं आता। क्योंकि टेंस सीखने का मतलब होता है कि आधा अंग्रेजी जान लेना। जी हाँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश सीखना है तो टेंस सीख लो, ऐसा समझते हैं। सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई दोस्तों उतना ही आपको भ्रमित कर देगा, क्योंकि टेंस में कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट वाला है। बाकी सब जो है कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट में भी वही रहेगा, पास्ट में भी वही रहेगा, सभी जगह वही होगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए कि यूज़ क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इसे क्लीन कर कर कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में भी आएगा कि एक्चुअली में ये जो V1 V2 3 है ये आखिर काम कैसे करता है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब तो समझ चुके हैं, अब इसको मैं बताऊं। देखिए करना क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो V1 जो है पास्ट में यूज होता है, ठीक है, पास्ट में यूज होता है, यानी कि V1 पास्ट में यूज होता है, V1 जो है तो प्रेजेंट में यूज होता है, V1 जो है फ्यूचर में यूज होता है, ठीक है, फ्यूचर में यूज होता है। जबकि ये V2 जो है वो सिर्फ पास्ट में यूज होता है। पास्ट के कौन सा में, तो इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला में 4 है ना, 1 2 3 4, इसे पहला में यूज होता है। जबकि ये V3 जो है वो होता है पास्ट में होता है, ठीक है, पास्ट में होता है, फिर दोस्तों प्रेजेंट में होता है, और फ्यूचर में भी होता है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में भी होते हैं, ये होता है। इसको याद रखना है कि अगर आप गो वेंट गॉन याद रख रहे हैं तो कहाँ कहाँ ज़्यादा यूज होगा। यानी कि सबसे जो कम यूज है वो वेंट मतलब V2 का है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको तंग यही V2 वाला करेगा, ठीक है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसी को करेगा। और सबसे अभी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा समय जो है आपको पास्ट टेंस में लगेगा, उसके बाद प्रेजेंट बहुत इजीली निकलेगा और फ्यूचर सबसे इजी निकल जाएगा, समझ जाएंगे। अगर पास्ट समझ चुके हैं तो सब कुछ समझ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक जो है हम लोग पास्ट में ही बोलते हैं। एक और बात मैं बताऊं कि दोस्तों आप कहेंगे कि भाई क्या है कुछ, तो मैं अभी बताता हूँ क्या आप जानना चाहते हैं। जैसे आप देखिए टेंस को तो आपने देखा काल समय, तो इसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में जानिए। प्रेजेंट टेंस जिसे वर्तमान काल कहते हैं, इसके भी 4 सब टाइप्स हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है जिसे आप अच्छे से याद रखना है। प्रेजेंट यानी कि पास्ट के बाद सबसे ज़्यादा पास्ट के बाद सबसे मतलब कि पास्ट के बाद जो उससे कम यूज होने कम बोले जाने वाले वाक्य सेंटेंस इसी में ज़्यादा करते हैं। हम लोग को रहते जीवन जो जीते हैं प्रेजेंट में ही ना। अब देखिए फिर देखिए टेंस काल समय यानी फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसे भविष्य काल कहते हैं। जी हाँ, भविष्य काल भी 4 तरह का होता है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब बोलने के लिए। लेकिन आपको बस इतना ही ऐसे याद के समय याद रखना है और बहुत सरलता से याद रखेंगे तो होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए ये एक समय का चक्र है, ठीक है। इसे और मैं बड़ा करके बताता हूँ। मान लीजिए ये समय का चक्र है, गोल चक्र की जगह मैंने स्क्वायर में ले लिया, मतलब ठीक है। इसके 4 हिस्से करते हैं, ठीक है, 4 हिस्से करते हैं। तो 1 नंबर में जो है 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 2 ले लेते हैं और यहाँ पर जो है 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं। तीनों को मिलाकर 3 ही चक्कर रखते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं, तो 1 2 3 अब समझ चुके हैं। यहाँ से ये समय का चक्र है। अब तीनों जो है एक दूसरे से टच करता है ना। चलिए एक और तरीके से डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आज का समय है, यानी हमारा समय है, वर्तमान समय प्रेजेंट, और इसके बाद ये देखिए और इसके बाद ये देखिए। अगर ये जो पास्ट है, ये जो हमारा पास्ट है, तो ये पास्ट देखिए प्रेजेंट के बाउंड्री से टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ जो अगर फ्यूचर करते हैं, फ्यूचर वाला समय है,
तो दोस्तों ये भी तो कहीं ना कहीं टच कर रहा है ना, यानी प्रेजेंट जो है पीछे जाकर पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है और यही प्रेजेंट जो है आगे जाकर फ्यूचर के साथ जुड़ा है, यानी कि सेंटेंस में कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको। तो सावधानी पूर्वक आपको इसका ध्यान रखना है। सेंटेंस बनाते समय भी होता है, लेकिन टेंस आज के बाद दोस्तों कभी भी समस्या खड़ा नहीं करने वाला है। तो चलिए अब सबसे पहले इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस, सेंटेंस का अर्थ है वाक्य। वाक्य, वाक्य दोस्तों कई तरह के बोले जाते हैं, ठीक है, कई तरह के होते हैं, लेकिन वाक्य जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे इसे इंग्लिश में बता दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ही समझना ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी स्वीकार करने वाला। दूसरा है तो नेगेटिव, जी हाँ नेगेटिव सेंटेंस, और इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और चौथा देखिए, चौथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक प्रश्न वाक्य कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। हालांकि इंट्रोगेटिव वाले में क्वेश्चन मार्क लग के एक बनता है नकारात्मक। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है। हिंदी में समझिए कि स्वीकारात्मक वाक्य क्या होता है, नकारात्मक प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक क्या होता है। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम लोग मतलब कहते हैं कि भैया चलो ठीक है, नॉर्मल वाक्य समझिए, आप समझना है। नॉर्मल वाक्य को हम लोग कहेंगे, नॉर्मल वाक्य को, नॉर्मल सेंटेंस को कहेंगे स्वीकारात्मक, जिसमें स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस है, अफर्मेशन है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं जाता हूँ, भाई मैं जाता हूँ का मतलब हो गया कि भाई जाता हूँ, या कुछ भी बात है, सिंपल है, मैं जाता हूँ मैंने बोल दिया, तो सिंपल है। नेगेटिव अगर सेंटेंस की बात करते जिसमें ना हो, नहीं हो, यानी कि मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ, इसका मतलब है कि नेगेटिव है, जिसमें इंग्लिश में क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है, नॉट। और इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव का उलट देते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जाहिर सी बात है दोस्तों, नेगेटिव को उलट देंगे तो बन जाएगा, यानी कि उलट पुलट करके हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये चीज़ देखिए बहुत ही सावधानी से रखना है। और हर सेंटेंस का 4 सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। एक चीज़ और होता है WH क्वेश्चन, जो कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जोड़कर हम लोग बनाएंगे। WH क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, WH क्वेश्चन का मतलब होता है कि 8 ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जिसे WH क्वेश्चन भी बोलते हैं, प्रोनाउन है, जो कि किसी भी मतलब किसी भी नहीं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पहले जस्ट लग जाएगा तो वो बन जाता है क्वेश्चन। वो क्या क्या है आपको पता है क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। वो है दोस्तों, यहाँ पर लिख दूँ ताकि समझ में आ जाए। वो है व्हाट, वो है वाई, वो है हु, वो है विच। 4 हो गया, इधर 4 में लिखता हूँ। वो है व्हेन, वो है वेयर, वो है हुज, और वो है हाउ। जी हाँ दोस्तों, HOW, हाउ। ये 4 इधर के और ये 4 इधर के, ये जो है इंट्रोगेटिव में लगकर और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगकर, यानी कि 8 8 16 सेंटेंस बन सकते हैं। ये 16 सेंटेंस सिर्फ WH से बनेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब का जो है बदलाव किया जाए तो ये अनगिनतों बन जाएंगे वाक्य, अनगिनत अनगिनत। तो हर किसी भी सेंटेंस में आप ये WH क्वेश्चन का प्रयोग अधिक से अधिक करके अपने ज्ञान को, अपने जो है समझ को, अपने बोलने की क्षमता को बहुत आगे एडवांस लेवल में बहुत ही जल्दी ले जा सकते हैं। अब देखिए, इसे याद रखिए, ये एक दोस्तों सब्जेक्ट चार्ट है। ये क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट चार्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता से, ठीक है, कर्ता से। कर्ता क्या होता है? कोई भी काम तो कोई ना कोई करता है, जो करता है वो करता है। जैसे लिखता है जाता हूँ, अगर मैं बोल दूँ कि जाता हूँ, ठीक है, जाता हूँ,
तो आपने देखा कि भाई जाता हूँ का मतलब मैं जाता हूँ, तो आपको नहीं भी यहाँ मैंने बताया तो समझ गए हम तो जाते नहीं हैं, तुम तो जाते नहीं हूँ ऐसा तो नहीं, तुम जाते हूँ ऐसा तो नहीं बोलते हैं, हम जाते हूँ ऐसा नहीं बोलते हैं, हम जाते हैं, तुम जाते हो। तो कर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खाता हूँ, मैं भाई खाता हूँ, वह खाता है, करता है, राम खाता है, रहीम खाता है, जॉन खाता है। तो भाई जो काम करता है उसे कर्ता बोलते हैं। लेकिन टेंस में सबसे ज़्यादा दोस्तों कर्ता सीमित है, सब्जेक्ट जो है एक लिमिटेशन है, लेकिन जो वर्ब का जी हाँ तो वर्ब है, जी हाँ वर्ब जो है वर्ब का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों वर्ब जो है यानी क्रिया जो है जितना बदलेगा, क्योंकि काम तो तरह तरह के हैं, अगर क्रिया बदलेगा तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, एक ही सब्जेक्ट में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन सब्जेक्ट वही रहेगा। मैं तो मैं हूँ, अकेला मैं हूँ, लेकिन मैं कितना काम करता हूँ, सोचिए मैं के साथ कितना तरह के काम को जोड़ सकते हैं। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं लेटता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं लड़ाई करता हूँ, मैं झगड़ा करता हूँ, अरे बोलते थक जाएंगे। तो देखिए ये है, आप समझिए एसएल नंबर है सिंगुलर नंबर, जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं। ठीक है, वचन मीन्स नंबर और सिंगुलर मीन्स एक, जबकि प्लूरल को बोलते हैं बहु, प्लूरल को बहु और नंबर को बोलते हैं वचन, बहुवचन। ये क्या है, सब्जेक्ट चार्ट है, इसको ऐसे ही याद रखिए। अब एक और बात कि दोस्तों ये एक है, इसे भी एक कहेंगे, ये दो है, इसे भी दो कहेंगे, ये बदलने वाला नहीं, एक दो दम फिक्स है। ठीक है, एक दो दम ऐसे ही फिक्स याद रखना है, 1 2 3 4 मतलब IVUU। उसके बाद देखिए ये 3 है यहाँ से, और यहाँ से 3 दोस्तों एकदम नीचे तक आइए, और यहाँ भी 3 है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 3 जो है एकदम नीचे तक आइए। ठीक है, इसके बाद भी आप नीचे जा सकते हैं, मैंने यहाँ कम लिखा है सब्जेक्ट, इतना और सब्जेक्ट मैं जोड़ सकता हूँ, और जितना मैं जोड़ सकता हूँ उससे आप 2 गुना और जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है बेसिक है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, ये बदलने वाला नहीं। अरे वाह, यही बात करते हैं हम लोग, वह की बात करते हैं, तुम की बात करते हैं, यह का, वह का, यह लड़की, वह लड़का, रमेश, सुनीता, ऐसे ही बोलते हैं वे लोग, तुम लोग, हम लोग, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये याद रखना है, ये अगर याद रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत है, कोई भी किसी भी तरह के सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से जो है लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। एक्चुअली यूज करना तो भाई सब वर्ब का ही तो खेल है, जितना वर्ब जानेंगे V1 V2 और V3 जितना याद रहेगा उतना यूज होगा, नहीं तो आप रूल रेगुलेशन जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट अब देखिए मैं पास्ट टेंस की बात करूंगा। जी दोस्तों, पास्ट टेंस जिसमें फॉर्म नंबर 1 की बात करूंगा जो कि भूतकाल का है। एक बात आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, पहले क्या मैंने लिखा, आपने देखा क्या, या जो है पहले ये देखिए क्या मैंने लिखा, आप देखिए अच्छे से, आपने देखा पहले क्या भाषा, पहले भाषा आया या पहले व्याकरण आया, व्याकरण, हिंदी में तो व्याकरण बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, तो इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश में पहले लैंग्वेज आया या पहले ग्रामर। दोस्तों मान लीजिए कुछ देश थे, ठीक है, कुछ महाद्वीप था और लगभग 3 6 7 महाद्वीप है, और जिसमें 2 महाद्वीप को छोड़ दीजिए। लेकिन अब देखिए इस महाद्वीप के लोग यहाँ के बारे में नहीं जानते, इस महाद्वीप के लोग यहाँ के बारे में नहीं जानते थे, इस महाद्वीप को यहाँ के बारे में यहाँ के कोई दूसरे को नहीं जानता था। लेकिन तब भी जो जहाँ रह रहे थे उन्होंने अपने अपनी भाषा, अपने अपने ध्वनि को एक अभिव्यक्ति के रूप में बदल दिया, जो कि बाद में भाषा बना। तो दोस्तों बाद में इसी भाषा से जो है ग्रामर का जन्म हुआ। जी हाँ, ग्रामर बाद में नहीं था, सबसे पहले लैंग्वेज था। तो आप जिस भी भाषा को सोचते हैं, समझते हैं, और देखिए चाहे आप हिंदी इंडिया में यूज़ कर रहे हो या नेपाल में यूज़ कर रहे हो या गल्फ कंट्री में यूज़ कर रहे हो, है तो एक अपनी भाषा है, चाइनीज़ अपनी भाषा है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि
एक यूरोप से जो कुछ लोग जो शासन जहाँ जहाँ उन्होंने किया, जहाँ जहाँ वे गए सब जगह इसका प्रचार प्रसार हुआ। ग्लोबल वर्ल्ड में जो है जाहिर सी बात है इंग्लिश का बहुत बड़ा डिमांड है। एक एग्जाम्पल समझिए, अमेजोन नाम तो सुना ही होगा अपना, है ना, एमाजोन, एमाजोन बोलते हैं ना, एमाजोन पर एक मैंने एक क्या किया, एक परचेज किया दोस्तों, एक परचेज किया मैंने, एक क्या है, एक ये है वायरलेस माइक रिकॉर्डिंग के लिए कि मैं ताकि अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं बहुत सारी चीज़। वायरलेस माइक मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये वायरलेस माइक जो है चूँकि जाहिर सी बात उसमें जो है कुछ गड़बड़ियाँ थी जिसे मैं रिटर्न करना चाह रहा था। अब भाई अमेजन कंपनी के कहना है कि भाई आपने तो रिटर्न पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक सामान पे नहीं है, सिर्फ जो है अदर्स पे है। तो भाई अब रूल रेगुलेशन इतना पढ़ता कौन है आज के समय में, कौन पढ़ता है, कौन इतना पढ़ता है अंदर घुस कर। अब सब कुछ इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है, और पढ़ने का भी इच्छा नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चूँकि सभी जगह जो है रिटर्न पॉलिसी होती है और इनका भी पॉलिसी है, लेकिन ये फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, तो दिक्कत है। अब देखिए ये अमेजोन जो है, अब मान लीजिए कि जो 70% आबादी भारत की जो है, 70% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और ये जब ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और इनको ये कोई भी किसी भी, मान लीजिए तो सिंपल सा बात है, कोई इशू नहीं है इसमें, और कोई भी जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ से कोई परचेज करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, तो उनको क्या पढ़ने आता है? नहीं पढ़ने आता, लेकिन हाँ टच तो करने आता है। जी हाँ, तो टच करते हैं और टच करके वो सब कुछ कर सकते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रोसेस है, एक टेक्निकल प्रोसेस, उसको लोग सीख चुके हैं। अब लेकिन जो लिखा हुआ है उसको वो नहीं जानते, बस कर लेते हैं। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि आप रूल रेगुलेशन को ना जाने, ना समझे, ना पढ़ पाए? हैं, जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो वर्क हो रहा है वो हिंदी में कहाँ हो रहा है? अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, हिंदी में कहाँ लिख रहे हैं? या मीशो, कोई भी कंपनी हो, सब सारे जगह आपको कंप्यूटर पे जाते ही वो सारा कुछ जो है इंग्लिश में दिखने लगता है। हाँ, कुछ आजकल हिंदी वाले वेबसाइट होते हैं, तो हिंदी वाले वेबसाइट सिर्फ वो उनकी फ़ायदा के लिए होता है, वो आपके फ़ायदा के लिए कम, उनके फ़ायदा के लिए ज़्यादा होता है। तो इंग्लिश आज के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इंग्लिश के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि अगर आप मान लीजिए कि देखिए अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और क्योंकि वीडियो समझ रहे होंगे कि पास्ट टेंस को सीखने जा रहे हैं, अगले 1 घंटे में पूरा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को समाप्त करना है। तो दोस्तों एक नीचे लाइक बटन है, लाइक कर दीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए प्लीज़, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, तभी आप जो है वाकई में एक अच्छे जो है हमारे व्यूअर बनेंगे। और दोस्तों अगर आपने छोड़ा है, यहाँ से अगर आप बढ़ते हैं और मान लीजिए कि बस समय नहीं है तो वीडियो कल देखेंगे, लेकिन जीवन में एक बार देख लेने को दोबारा आपको कभी भी टेंस सीखने के लिए कहीं कभी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पास्ट का फॉर्म नंबर 1। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसका फॉर्म नंबर 1, अब हिंदी पे नहीं जाना है। कुछ लोग कहते हैं भाई जाता था, जाया करता था, जाते थे, गया था, गए थे, किसी वाक्य के अंत में होता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं है भैया। जो बीत गया है, जो बीत गया वही तो पास्ट है, वही तो भूत है, उसी की बात करते हैं। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि भाई कौन पास्ट है, कौन प्रेजेंट है, कौन फ्यूचर है ना, सब हम लोग जानते हैं, हम लोग से छिपा हुआ कुछ नहीं है। तो दोस्तों जैसे अफर्मेटिव में 4 सेंटेंस होते हैं, 4 सेंटेंस से पहला अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट के साथ V2 जुड़ेगा। जैसे V1 क्या है, V2 क्या है और V3 क्या है, मैंने बताया था ना। अगर मान लीजिए GO वो है V2 V1 तो V2 दोस्तों WENT हो जाएगा। अब V3 जो दोस्तों GONE हो जाएगा, ठीक है। गो वेंट गॉन, और हर वर्ब में अलग अलग होता है। कम केम कम, तो इसको याद करना होगा। ये याद नहीं करेंगे तो बेकार का पढ़ना है, क्योंकि आप सारा कुछ जानते हो भी
कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वर्ब ही नहीं रहेगा तो आप बनाएंगे कैसे? आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि पीछा करने को क्या बोलते हैं, तो आप कैसे वाक्य बनाएंगे? कैसे? आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि बर्दाश्त करना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कैसे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि शर्मीला होने को क्या बोलते हैं, तो कैसे वाक्य बनाएंगे? इसलिए ये V1 V2 यानी वर्ब 1 वर्ब 2 इसे प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, याद रखना होगा। मैंने बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पास्ट में सबसे ज़्यादा V2 इस्तेमाल होता है। और यहीं पर देखिए अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एस का मतलब होगा सब्जेक्ट, याद रखिएगा सब्जेक्ट। और लोग ऐसे सीखना चाहते हैं एक सेंटेंस फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को बोलते हैं, ऐसे करके वैसे बोलते हैं, और मतलब कुछ ऐसे याद रखते हैं, लेकिन ऐसे याद नहीं रखना है, या समझाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब को मैं इसे पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। V2 को यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि V2 को पास्ट फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव तो हुआ, देखिए नेगेटिव है, उसको इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये तीन रहता है। तो उसमें जो ये तीन और बनेंगे सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट के बाद V1 रहेगा, मतलब V2 नहीं रहेगा, यानी कि वेंट नहीं। इसमें अगर गो के चर्चा करते हैं वेंट, तो इसमें दोस्तों गो ही आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में गो आएगा, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में गो आएगा, कुछ नहीं बदलने वाला। और डू के पास्ट डिड होता है, तो डिड का प्रयोग करना होता है, डिड का प्रयोग करना है कहाँ? सभी जगह, सभी जगह नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तीन तरह के सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, होगा, करना होगा, पास्ट में डिड का प्रयोग करना होगा। ये डिड है, DID डिड। जैसे देखिए एग्जाम्पल अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, आई थॉट, थिंक, देखिए थिंक होता है, थिंक THINK, थिंक, इसका पास्ट थॉट और पास्ट पार्टिसिपल भी THOUGHT, थॉट ही होता है। V1 V2 V3, यानी आई थॉट मीन्स मैं सोचा, मैंने सोचा। नेगेटिव क्या होगा? आई डिड नॉट थिंक। अब देखिए नेगेटिव वाला सेंटेंस है ये, हाँ नेगेटिव सेंटेंस में डिड तो लगा ही, डिड लगा ही, और V1 लिखना है, यानी कि थिंक लिखना है, थिंक लिख दिया। तो चूंकि नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड के बाद नॉट भी लगा देंगे और प्लस V1 हो गया। यही चीज़ है ना, इसी को लोग सीखना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, क्या भूल जाएंगे, लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि आई थॉट, लेकिन अफर्मेटिव में सिर्फ, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में थॉट को थिंक लिखेंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, बस इसको जो है समझिए, डिड जो है, डिड को पहले ले आएंगे, डिड आई थिंक, क्या मैंने सोचा, क्या मैं सोचा। अब इसमें सिंपल सा है, DID डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, है ना, इंट्रोगेटिव हो गया। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो दोस्तों डिड आई, अब डिड आई थिंक है तो डिड आई के बाद नॉट जोड़ देते हैं, नॉट, क्या मैंने नहीं सोचा, सिंपल तरीका है ना। तो ये हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। यही चीज़ लोग सीखना चाहते हैं, जो कि ग्रामर है। तो भाई ग्रामर से ज़्यादा दोस्तों तो आपको ऐसे ही सीख जाएंगे, ग्रामर के चक्कर भी नहीं रहना। तो आई थॉट अफर्मेटिव, नेगेटिव आई डिड नॉट थॉट, एंड थर्ड आई डिड नॉट थिंक, इंट्रोगेटिव डिड आई थिंक, नेगेटिव इंट्रोगेटिव डिड आई नॉट थिंक। ये दोस्तों WH क्वेश्चन भी लगा के सीखिए। जी हाँ, WH क्वेश्चन 8 तरह के होते हैं, मैंने बता दिया है। तो जैसे व्हाट डिड आई थिंक, मैं या मैंने क्या सोचा। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो देखिए अफर्मेटिव गई है, डिड आई थिंक के पहले व्हाट लगा देने से व्हाट डिड आई थिंक हो गया। और इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पहले अगर व्हाट लगा देते हैं तो व्हाट डिड आई थिंक, व्हाट डिड आई नॉट थिंक, मैंने क्या, वही मैंने क्या नहीं सोचा। ऐसे करके जो है सेंटेंस बनेंगे। तो इस तरह से 8 2 16 सेंटेंस, 8 सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ WH क्वेश्चन होगा, जबकि नेगेटिव के साथ भी WH क्वेश्चन 8 लगाकर जो है
बनाकर 16 कर सकते हैं। और जब ये थिंक जो है, जी हाँ, थिंक को यानी वर्ब को जितना बदलेंगे सेंटेंसेस डब्ल्यूज के साथ बढ़ते जाएंगे। सब्जेक्ट बदलेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन वर्ब के साथ तो सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे ना। तो दोस्तों ये फॉर्म नंबर 1 था। इसमें आप V2 और V1 का उपयोग कैसे करना है, डेड का प्रयोग कैसे करना है, नॉट कहाँ लगाना है, ये सब यही लगाना ही, आगे पीछे करना ही जो है रूल्स है, ग्रामर है। जी हाँ, और ग्रामर पे नहीं, प्रैक्टिकल पे बात करेंगे आपसे। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो चीज़ है इस पे आप इसको लिख कर ही आप समझ जाएंगे कि भैया पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म नंबर क्या होता है। आप खोजते रहें किताब में, आपको किताब में कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो आपको कोई भी नहीं इस तरह से बताता है, मेरे अलावा इतने सरल तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। और इस वीडियो को आप अंत तक देखकर आप जीवन भर के लिए जो है आपको पास्ट टेंस की कभी भी ज़रूरत मतलब नहीं होगी, और लगेगा कि हाँ कभी किसी ने बताया था और आज तक मुझे याद है। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपको याद रहेगा, लेकिन कब, जब आप इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए पास्ट टेंस का फॉर्म नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही से कहते हैं, लेकिन फॉर्म नंबर 2 हिंदी वही होगा, जाता था, जाया करता था, जाते थे, गया था, गया थे, या जाती थी, जाया करती थी, ऐसे करके। लेकिन अब देखिए फॉर्म नंबर 2 थोड़ा सा आपको डराएगा, और ये डराता है। इंग्लिश डरा कर ही तो, अंग्रेजों ने डरा कर ही ना शासन किया, तो अंग्रेजों ने कुछ भी कह दिया भाई अंग्रेजी हो गया। इसमें आपको डराएगा वुड जो है वो डराता है। लोग कहते हैं कि विल का पास्ट जो है वुड होता है। तो भैया विल का अगर पास्ट वुड होता है तो ये बता दीजिए कि विल तो फ्यूचर में आता है, तो उसका पास्ट कैसे हो गया? फ्यूचर का पास्ट हो गया क्या? विल प्रेजेंट का पास्ट होता है, फ्यूचर का पास्ट हो गया। चलिए कुछ भी हो, वुड है, इसका कोई मतलब नहीं है, वुड का यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन अर्थ जो है बदल जाएगा। तो सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। वहाँ पर V2 यूज किया था, लेकिन आप V1 ही यूज करेंगे, क्योंकि भैया वुड आ गया हमारे लिए ना। चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, सभी में पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए, फॉर्म नंबर 2 बनाने के लिए वुड का प्रयोग ही करना होगा। तो वुड जो है, वुड वाले सेंटेंस बोल के सबको डराइए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगा के तो खूब डराइए, डर ही जाएगा लोग। जिस तो अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में क्या, जैसे आई सब्जेक्ट है, उसके वुड, उसके बाद V1, आई वुड थिंक, देखिए सब्जेक्ट है, फिर वुड है, फिर जो है V1 है ना, यही तो है जो आपको डरा रहा है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, जो कि यहाँ पर है, आपने देखा अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या करना है, वुड का नॉट लगा देना है, और क्या, आई वुड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचा था, ठीक है, नॉट जुड़ गया। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, वुड आई थिंक, जो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को ही पलट देने से, यानी वुड को पहले ले आते हैं, आई को बाद में कर देते हैं। वुड जो पहले आएगा तो आई तो ऑटोमेटिक सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तो वुड आई थिंक हो गया, वही इंट्रोगेटिव है ना, वुड आई थिंक, क्या मैंने सोचा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है, तो नेगेटिव का यानी वुड जो है पहले ले आएंगे, तो क्या होगा, वुड पहले आएगा तो आई बाद में चला जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। तो वुड आई नॉट थिंक, मैं क्या नहीं सोचा। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव जो है, इसको पहले मतलब कि थोड़ा सा मिटा देने से आपको समझ में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव जो है, इसी इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगा लेंगे। कितना होता है, 8 तरह के डब्ल्यूएच क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला व्हाट है, लगा दिया, व्हाट वुड आई थिंक, इंट्रोगेटिव है, वुड आई थिंक, तो व्हाट वुड आई थिंक, मैं क्या सोचा था। अगर इसी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगा देंगे यहाँ पर, तो व्हाट वुड आई नॉट थिंक हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, और प्लस सब्जेक्ट के साथ मतलब वर्ब बदलिए और वर्ब के साथ बदल के आने को कर लीजिए, सेंटेंस प्रैक्टिस करिए। तो ये जो है फॉर्म नंबर 2 था दोस्तों। अब बात करेंगे पास्ट टेंस में, अभी भी फॉर्म नंबर 3 है, 4 नंबर तक बताना है। सबसे डिफिकल्ट यही है, सबसे
डराता यही है, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म नंबर 3। जाता था, जाती थी, जाया करता था, जाया करती थी, जाते थे, गई थी, गया था, गई थी, यही सब है, कोई बदलाव नहीं। अब देखिए दोस्तों, सबसे डरावना और डरावना, वुड तो लगाएगा तो लोगों ने डराया ही, ऐसे ही सेंटेंस बोल के जो है हम लोग को डराया जाता है। बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं, जी हाँ, इंग्लिश मीडियम के जो पढ़े लिखे लोग जो है, हिंदी वालों को डराने के लिए ही वुड, जी हाँ दोस्तों, यही वुड हैव, माइट हैव, कुड हैव और शुड हैव को लगाकर जो है डरा देते हैं, और हिंदी वाले चुप हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं भाई। अब उर्दू हमारे सामने कोई बोलने लगेगा, अरबी बोलने लगेगा, तो मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, कुछ नहीं पता होता है ना, तो कुछ भी नहीं जानेंगे, और ये डरा कर क्या करते हैं, हमारे जो मनोबल उसको गिरा देते हैं। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, इसको सामना करिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो सब्जेक्ट में वुड हैव या माइट हैव या कुड हैव या शुड हैव के बाद V3 का इस्तेमाल करना है फॉर्म नंबर 3 में, यानी वुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव के बाद V3 का इस्तेमाल करना है। कहीं भी हैव की जगह, देखिए ये हैव यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी हैव है, यहाँ भी हैव है और यहाँ भी है, सब जगह हैव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोस्तों फॉर्म नंबर 3 में सभी जगह वुड, माइट, कुड और शुड के साथ हैव ही लगेगा। तो हैव जो है कभी भी आपको लगे, कभी भी ये नहीं लगे कि भाई हैव है तो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज लगा दें, नहीं लिखना है हैज। अब दोस्तों विल का तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये मैं बताऊं कि मे, जी हाँ दोस्तों, मे से बना है माइट, ठीक है, मे से माइट बना है, कैन से बना है कुड, COULD कुड, और शुड से बना है, शुड तो शुड ही है, शुड से शुड हैव हो जाता है। तो ये दो चीज़ समझ रहे हैं। विल से वुड बोलते हैं लोग, लेकिन वुड अलग है, शुड अलग है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, मे का मतलब होता है कि निश्चितता, कि भाई श्योरिटी। अगर मे है तो मे का मतलब है कि आप परमिशन किसी से मांग रहे हैं, यानी मे में आप संशय में भी है कि आप करना भी है नहीं भी करना, लेकिन कैन में आप श्योरिटी है, 100% करना ही करना है, पूछने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो है शुड जो है एक लेवल और आगे बढ़ा देता है, वुड है कुछ दम संशय में रखता है, भैया कुछ नहीं पता है हमको, नथिंग है। लेकिन माइट में कुछ कुछ तो है, परमिशन के साथ कर सकते हैं। कुड में मतलब निश्चितता है, मतलब कि श्योरिटी ज़्यादा है। एंड जैसे कहते हैं मे आई कम इन सर, मतलब पूछ रहे हैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे कहते कैन आई कम इन सर, मतलब सर मैं आ ही सकता हूँ, मैं आऊँगा ही आऊँगा, मुझे आना ही है, रोक नहीं सकते आप, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ जो है सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव के बाद V3 का इस्तेमाल करना है, कहीं भी हैव की जगह हैज नहीं लगाना है। सेंटेंस कैसे बनेगा इसको देखिए। तो पहले इसको थोड़ा क्लीन करके थोड़ा सा आपको रखूँगा अच्छे से, ताकि आप तभी तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप कर पाएंगे। अब देखिए अफर्मेटिव, दोस्तों अफर्मेटिव क्या है? स्वीकारात्मक। तो आई वुड हैव थॉट, V3, जो कि थिंक थॉट होता है, थिंक थॉट, सेकेंड में भी थिंक थॉट और थर्ड में भी थॉट, खाली थिंक ही नहीं है। सब जगह तो यही होगा वुड हैव के साथ, तो आप हैव थॉट याद रखिएगा, एक साथ रखना है वुड को। अब ये हैव थॉट एक साथ चलेगा, ठीक है, हैव के साथ ही जो है V3 का इस्तेमाल दिमाग में रखना है। मैं सोचा होता, वाक्य थोड़ा बदल जा रहा है, मैं सोचा होता है ना, मैंने सोचा होता नेगेटिव है, तो हैव के साथ तो थॉट रखना ही है ना सभी जगह, क्योंकि हैव क्या थॉट रखना है। तो आई वुड, इसके बाद नॉट लग जाएगा, आई वुड, ये इसमें क्या होगा, आई वुड, ये देखिए नंबर 2 रूल यही है कि आई वुड के बाद नॉट लगेंगे, फिर हैव थॉट लग देंगे। आई वुड नॉट हैव थॉट, मैं नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा होता। इंट्रोगेटिव में क्या है, वुड आई, उलट गया, वुड आई हैव थॉट, तो हैव थॉट एक साथ रहेगा, याद रखिएगा हैव थॉट एक साथ रहेगा, तो हैव थॉट रह सकता है एक, मैं सोचा होता, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वुड आई नॉट, हो गया ना, वुड आई नॉट हैव थॉट एक साथ हो गया, क्या मैं नहीं सोचा होता,
या दोस्तों WH क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 8 तरह का होता है। व्हाट वुड आई हैव, व्हाट, देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट वुड आई हैव थॉट। तो दोस्तों ये है, अगर मान लीजिए तो वुड के साथ मैंने बोला, आप माइट के साथ बोलिए। आई माइट हैव थॉट, आई माइट नॉट हैव थॉट, माइट आई हैव थॉट, might I not have thought, what might I have thought। could क्या बोलेगा, I could have thought, I could not have thought, could I have thought, could I not have thought। या should के साथ बोलिए, could की जगह should लगा के बोलिए, मजा ही मजा है दोस्तों। should ऐसे should have का मतलब चाहिए, should का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, और should have का मतलब हो जाता है चाहिए था, लेकिन एक अर्थ के रूप में। लेकिन यहाँ पर कोई अर्थ इंडिकेट नहीं कर रहा है, इस बात को समझिए। अब दोस्तों चौथा आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म नंबर 4। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म नंबर 4 है, और ये दोस्तों आपको ये बताएगा कि भैया जाता था, जाया करता था। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस फॉर्म का सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव ही होगा। जी हाँ, इस फॉर्म का अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है जब वाक्य के द्वारा रेगुलरली यानी नियमित यानी कि लगातार का बोध कराता है, वहाँ जो है फॉर्म नंबर 4 का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे हर रोज, प्रत्येक रोज, हर सुबह, प्रत्येक सुबह, हर शाम, प्रत्येक शाम, हर रविवार, प्रत्येक रविवार, हर माह, प्रत्येक माह, 10 तारीख, प्रति माह, हर एक माह, प्रति साल, हर एक साल, प्रत्येक साल, हर होली, प्रत्येक होली, हर दुर्गा पूजा, प्रत्येक दुर्गा पूजा, हर दीपावली, हर ईद, प्रत्येक ईद, हर क्रिसमस डे, मतलब है ना, प्रत्येक क्रिसमस डे, एवरी क्रिसमस डे, एवरी डे, है ना, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी संडे, ऐसे बोलते हैं, है ना, एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऐसे करके एवरी मतलब कि हर एक, प्रत्येक, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये जब ऐसा कहीं वाक्य में नजर आ जाए तो इसके 2 सेंटेंस बनते, एक तो अफर्मेटिव का, ठीक है, और दूसरा इंट्रोगेटिव का। अभी तक आपने देखा कि 4 सेंटेंस बना रहा था, लेकिन अब 2 ही सेंटेंस बनाऊंगा। कैसे? क्योंकि फॉर्म नंबर 4 सिर्फ 2 ही की बात करता है। अब देखिए अफर्मेटिव में अभी तक आपने देखा था क्या भाई, देखा वुड देखा, फिर वुड हैव देखा, फिर माइट हैव देखा, कुड हैव देखा, शुड हैव देखा, V2 का प्रयोग देखा आपने, अफर्मेटिव नेगेटिव बनाने का तरीका सीखा। लेकिन अब दोस्तों अफर्मेटिव में यूज टू का प्रयोग करेंगे, यूज्ड। अब टू जो है दोस्तों ये V1 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, आप पहले देख लीजिए कि क्या होगा। तो आई, जैसे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड हो जाएगा, यूज्ड, फिर हो जाएगा प्लस टू प्लस V1, ये सब, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। लेकिन आई यूज्ड टू थिंक, मैं सोचता था, मैं सोचा, मैं सोचता था, मैं सोचा। नेगेटिव जो है आई यूज नॉट टू थिंक, आई यूज नॉट, देखिए यूज के बाद नॉट आ गया, टू थिंक एक साथ रहेगा, याद रखिएगा, चाहे थिंक की जगह कोई भी बदलिए लेकिन टू के साथ ही रहेगा। आई यूज नॉट टू थिंक, मैं नहीं सोचता था, मैं नहीं सोचा, है, आई यूज नॉट टू थिंक। तो दोस्तों ये था, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, फिर यूज है गया, ठीक है, फिर नॉट आ गया, फिर जो है टू आ गया, और इसके बाद जो है V1 आ गया। V1 बदलते रहेगा, ये है नेगेटिव का। अफर्मेटिव का इसी तरह रहेगा, नेगेटिव का ये। तो याद कि ये फॉर्म नंबर 4 था दोस्तों, और आप इसी तरह जो है कर सकते हैं। देखिए नीचे एक लाइक का बटन है, उसे लाइक कीजिए। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आप वाकई में आप में जुनून है, आप कुछ कर गुजरने का आप में क्षमता है, और आप कर पाएंगे। जिन्होंने जो छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं वे अपना भविष्य भी अधर में छोड़ दिया, क्योंकि वो सीखेंगे, लड़खड़ाते गिरते पड़ते सीखेंगे। लेकिन आज के बाद दोस्तों आपको पास्ट टेंस का कभी भी जो है अधूरा ज्ञान नहीं होने वाला, क्योंकि यूज ही यही है। आप इसे बोलने में, आप इसे लिखने में, आप इसे समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट टेंस आपने देखा। अब दोस्तों मैं आपके सामने ला रहा हूँ पास्ट इन्फिनिटिव का
सॉरी पास्ट टेंस का भी तो इन्फिनेटिव टू आ गया ना, अभी तो सिर्फ इंडिफिनिट समाप्त हुआ है। पास्ट इन्फिनेटिव का ये टू है, ये टू के बारे में चर्चा होगी कि टू मतलब दो वर्ब है, वर्ब प्लस वर्ब टू प्लस वर्ब टू, ठीक है, ऐसे करके बनेंगे, ऐसे करके बनेंगे, ऐसे करके बनेंगे भैया, वर्ब वन प्लस वर्ब टू प्लस वर्ब वन, वर्ब वन प्लस वर्ब टू, ऐसे करके जो है बनने वाले हैं। जैसे पास्ट इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव टू का मतलब टू का यूज है, टू का मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए, के लिए हो जाएगा, के लिए, ठीक है, के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में आई थॉट टू गो, एक भी टू ये है, ये भी वन है, बगल बीच में क्या आया, टू आ गया, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पर किया, यही मैंने किया ना चर्चा, ऊपर वाला ये चर्चा मैंने किया। यानी मैं जाने के लिए सोचा, मैंने जाने के लिए सोचा था, मैंने जाने के लिए सोचा, मैं जाने के लिए सोचा था, मैंने जाने के लिए सोचा, मैं जाने के लिए सोचा था। आई थॉट टू गो, आई थॉट टू गो। अगर निगेटिव की बात की जाए तो आई डिड नॉट थिंक टू गो। बस ये तो इधर का V1, अब V1 यहाँ आ गया, V1 यहाँ आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आई डिड नॉट, मैं जाने के लिए नहीं सोचा था, मैं जाने के लिए नहीं सोचा था। तो दो आ गया, दो वर्ब आ गया, टू के साथ जुड़ गया, बीच में टू आ गया। आई डिड नॉट थिंक टू गो, आई डिड नॉट थिंक टू गो, इस तरह के वाक्य बोलकर लिखकर समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए उलट गया, डिड आई थिंक टू गो, डिड आई थिंक टू गो, डिड आई थिंक टू गो, इसको जो है ना बहुत समझ कर रखना, डिड आई थिंक टू गो। इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है दोस्तों, डिड आई नॉट थिंक टू गो, डिड आई नॉट थिंक टू गो, कुछ नहीं होगा, एकदम सब कुछ समझिए एकदम सरल से सरल तरीके से, इतना सरल तरीका से कभी कोई सिखाने वाला नहीं आया। दोस्तों 51 मिनट हो गए आप हमारे साथ बने हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आगे आप बहुत जल्दी से आप प्रेजेंट और फ्यूचर को देख कर समझ जाएंगे, आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अगर कुछ जानते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सीख लेंगे अब तक। अब देखिए WH क्वेश्चन के साथ ये देखिए अफर्मेटिव वाला है, WH क्वेश्चन है व्हाट, और डिड आई थिंक टू गो, डिड आई थिंक टू गो, यानी कि ये इंट्रोगेटिव के साथ जो है WH क्वेश्चन, मैं क्या जाने के लिए सोचा था। अब देखिए नेगेटिव लगा लेते हैं इसका, व्हाट डिड आई नॉट थिंक टू गो, ये देखिए व्हाट डिड आई नॉट थिंक टू गो। तो थिंक टू गो यानी दो वर्ब एक साथ रहेगा, बाकी सब चीज़ जो है वैसे के वैसे बदलेगा, व्हाट डिड आई नॉट थिंक टू गो। बस इसका ही ये स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी को लिखिए, बाकी चीज़ तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए पास्ट टेंस का जो है इन्फिनेटिव टू के बाद है नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, रहा था, रहे थे, खा रहा था, भाई कोई काम हो रहा था तो हो ही रहा था, है ना। जो काम, कुछ तो काम जो है चलता है वो चलते रहता है ना, वही कंटिन्यूअस है, लगातार है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं और V1 के साथ इंग का इस्तेमाल करते हैं, या सब्जेक्ट जब प्लूरल आता है तो वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि आई क्या है और वी क्या है, यू क्या है, यू क्या है। अब थर्ड, अब यहाँ देखिए यहाँ पर वाज लगेगा, आई के साथ तो वाज लगता है, वी के साथ आर लगता है, वर लगेगा, यू के साथ वर, यू के साथ वर। अब यहाँ पर यहाँ जो इधर के चलता है, इधर अब थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको ले चलता हूँ पहले वाले साइड पर। तो जी हाँ दोस्तों, आप समझिए कि जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर बी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, प्लूरल नंबर यू। इन सब के साथ जो है वाज और वर का इस्तेमाल होता है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर वाज लगेगा, ठीक है, यहाँ वाज लग जाएगा, और बाकी और वाज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ खाली वाज लगेगा, बाकी सभी जगह जो वर लगेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन ये जो ही, सी, ईट वगैरह दिख रहा है इस तरह वाले, इधर जो आ रहा है इसमें वाज लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा, बाकी सभी जगह जो है वर का इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा ही कि
कैसे कैसे कहाँ लगेंगे, तो जैसे जैसे सब जब सब्जेक्ट रहेगा वैसे उसी हिसाब से वॉज ओवर लगेगा। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वॉज, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर वॉज। बाकी सभी जगह जो है वर का इस्तेमाल। बोलने से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने तो बता ही दिया ना कि वॉज आई के साथ लगेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा। बाकी सभी जगह आर लगेगा, भर में आई नहीं। जैसे गो रहेगा तो गोइंग हो जाएगा, कमिंग डांसिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लीन करके, क्योंकि आप चाहते हैं इसी तरह के ब्लैक बोर्ड पे पढ़ने का आजकल एडवांस तरीका, एक्चुअली नहीं पॉपुलरिटी थोड़ा सा लोग आते हैं ब्लैक बोर्ड की जगह जो है पढ़ते पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा क्लीन ब्लैक बोर्ड पे रहने से क्या कमियां हैं कि भाई इधर से उधर जाते हैं लोग, फोकस वर्ड्स पे नहीं रहता। अब यहाँ क्या है कि पूरा फोकस जो है अक्षर पर है, ठीक है। तो मेरा ये अंदाज है, मुझे ऐसा लगता है, अपने अपना अंदाज है। अब लोग पढ़ाते हैं जैसे नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद वाज आएगा, सब्जेक्ट के वाज हो या वर जो भी रहे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर V1 लगा देंगे नेगेटिव में। यही चीज़ है, अफर्मेटिव नेगेटिव को ही समझना होता है। इंट्रोगेटिव तो ईजी है, बदल जाते। जैसे अफर्मेटिव में देखिए आई वॉज गोइंग, आई के साथ वॉज आएगा, गोइंग मैं जा रहा था, गो के साथ इन हो गया, आई वॉज गोइंग। यही ना सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट यहाँ हो गया आई, फिर वॉज हो गया, ठीक है, फिर जो है गो हो गया, फिर जो है एम हो गया। यही तो है आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर फिर से हटाना पड़ेगा, लिखने का यही समस्या है कि इसे पूछना पड़ता है। अब देखिए आई वो नेगेटिव में है, आई वॉज के बाद नॉट आ गया ना, यहाँ देखिए आई वॉज के बाद नॉट आ गया, आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। इंट्रोगेटिव उलट गया, वॉज आई गोइंग, ये वॉज इधर आ जाएगा तो आई तो इधर चल जाएगा ना, वही इंट्रोगेटिव वॉज आई गोइंग। इंग्लिश में क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हो जाता है, नेगेटिव को पलट दीजिए, नेगेटिव को वॉज पलट दीजिएगा तो आई सेकंड में चल जाएगा। आई वॉज फर्स्ट में है तो वॉज फर्स्ट में आ गया, वॉज आई सेकंड में आ गया। नॉट गोइंग, वॉज आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था। अब देखिए WH क्वेश्चन है जिसमें 8 तरह के WH क्वेश्चन होते हैं, जानते हैं कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया शुरू में। तो व्हाट वॉज आई गोइंग, मैं क्या जा रहा था। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो व्हाट वॉज आई नॉट गोइंग, मैं क्या नहीं जा रहा था। भैया ये जो चीज़ है आप इसे करके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं भाई कि क्या है। तो ये बहुत इजी था ना, कंटिन्यूअस था या नहीं था। जी हाँ तो आपको लगा ही होगा था। अगर कोई दिक्कत है तो पीछे बैक करके आप जरूर देखें, 1-2 बार करेंगे सब दिक्कत दूर हो जाएगा। अब पास्ट टेंस का जो है ये नंबर 3 देख रहे हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस पर हम लोग आ चुके हैं। इसके किसी हिंदी वाक्य में चुका था, जा चुका था, चुकी थी, जा चुकी थी, जा चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, कुछ लगा रहता है हिंदी वाक्य में तो समझते हैं कि भैया ये वाक्य जो है परफेक्ट टेंस का है। लेकिन हम लोग हिंदी को क्यों देखेंगे भाई, इंग्लिश डायरेक्ट बनाएंगे ना, इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। कन्वर्ट करके सीखने से आपको और लेट हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, सीधा इंग्लिश में सोचेंगे बोलेंगे। दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी कि V1 V2 और V3 का मतलब क्या हो गया कि गो, वेंट और गॉन। तो यहाँ गॉन इस्तेमाल होगा लेकिन उसके पहले हैड इस्तेमाल होगा। ये अफर्मेटिव के लिए है। नेगेटिव में दोस्तों सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट होगा, नॉट उसके बाद V3 जोड़ना होगा। बस ये 2 चीज़ को याद रखना, अफर्मेटिव नेगेटिव। बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं ना। तो अफर्मेटिव का देखिए आई हैड गॉन, मैं गया था, मैं जा चुका था, मैं जा चुकी थी, ठीक है, आई हैड गॉन। नेगेटिव में है आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था, मैं नहीं जा चुकी थी, ऐसे करके मतलब हैड के बाद नॉट आ गया। इंट्रोगेटिव में हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैड आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका था। अगर WH क्वेश्चन भी लगा लेते हैं तो क्या है, व्हाट हैड आई गॉन, मैं क्या जा चुका था, इजी है ना। व्हाट हैड आई गॉन, मैं क्या जा चुका था। अगर नेगेटिव बनाते तो क्या बनता, व्हाट हैड आई नॉट गॉन, मैं क्या नहीं जा चुका था। तो भाई परफेक्ट में याद रखना है कि V3 ही लगता है, ये मैंने पहले ही शुरुआती में ही बता दिया था, है ना। चलिए दोस्तों ये पास्ट था लेकिन परफेक्ट था। अब दोस्तों
पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। देखने के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। कंटिन्यूअस में इंग लगता है, आपको पता ही है। परफेक्ट में जो है हैव लगता है, जिसका पास्ट होता है हैड, वो लगेगा। इसमें जाता आ रहा था, बहुत दिनों से कुछ काम होता है तो होते रहता भाई, उसका मतलब कि बहुत दिनों से काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाएंगे V1, यानी कि जो वर्ब रहेगा, जिससे गो रहेगा तो गोइंग हो जाएगा, थॉट थिंक रहेगा तो थिंकिंग हो जाएगा, ला कम रहेगा तो कमिंग हो जाएगा। तो ये जब वर्ब जब आएगा, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये बिन के साथ ही हमेशा साथ रहेगा। हैड इधर उधर होगा, लेकिन जो है बिन हमेशा साथ रहेगा। ये अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव में दोस्तों सब्जेक्ट हैड नॉट रहेगा, उसका बिन आ जाएगा। बिन में बिन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा। तो ये एक साथ रहने वाला चीज़ है, तो इसको दिमाग में रखना है। परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बिन जो है बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एक साथ रहेगा। वर्ब है ना, बिन प्लस गोइंग, बिन प्लस जो भी है, बाकी कुछ नहीं है। अफर्मेटिव नेगेटिव भी ध्यान रखना। ऐसा अफर्मेटिव देखिए, आई हैड बिन गोइंग हो गया ना, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड हो गया प्लस बिन हो गया प्लस वर्ब में, ये वर्ब में इंग जुड़ गया, यही तो है ना। मैं जाता आ रहा था, बहुत लंबे दिनों से जा रहा है तो जाता ही रहा है, रुक ही नहीं रहा। कहिया रुकेगा बाप, रुको अब बहुत चल लिए, थक जाओगे। कहेगा कि थकने का नाम जिंदगी नहीं है भाई, मैं नहीं थकने वाला, ये लोग कहेंगे। तो भाई अब यहाँ पर देखिए, इसको समझना होगा। और देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि अफर्मेटिव नेगेटिव को ध्यान में रखिए। जैसे आई हैड के बाद नॉट लगाते हैं, बिन गोइंग साथ रखेंगे। आई हैड नॉट बिन गोइंग, मैं नहीं जाता आ रहा था बहुत दिनों से। इंट्रोगेटिव में हैड आई बिन गोइंग यहाँ भी तो साथ ही आपको दिख रहा होगा, क्या मैं जाता आ रहा था। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैड आई नॉट बिन गोइंग, यहाँ भी देखिए एक साथ है, क्या मैं नहीं जाता आ रहा था। और WH क्वेश्चन के साथ देखिए, व्हाट हैड आई बिन गोइंग, नेगेटिव भी बनाते इसका, तो व्हाट हैड आई नॉट बिन गोइंग हो जाता है। तो इसका है व्हाट हैड आई बिन गोइंग, मतलब क्या मैं जाता आ रहा था। तो ये था परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटा 2 मिनट में पास्ट टेंस खत्म हुआ। कुछ जो है कह सकते हैं कि कुछ बातें तो जरूरी होती है, आधा घंटा ज़्यादा ऊपर लगा, लेकिन अब जो है ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट में 15-20 मिनट में 10 मिनट में जो है फ्यूचर समाप्त हो जाएंगे। ईजी है। और मैराथन चल रहा है, जिनको भी अभी तक नहीं देखे वो दोस्तों जो अभी तक पहुँचे हैं, वो अगर मिस गैप करेंगे भी तो कर लें, लेकिन फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देख लीजिएगा, दूसरी बार देख लीजिएगा। जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं आप, ना तो पास्ट भूलेंगे, ना तो प्रेजेंट, ना तो फ्यूचर। तो दोस्तों अब चलिए प्रेजेंट पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसको वर्तमान काल कहते हैं। अभी से जोड़ा जाता है, अभी से कुछ पहले भी जाइए तो वर्तमान, अभी से थोड़ा सा दूर भी जाइए तो वर्तमान, यानी आज का पूरा दिन जो है वर्तमान में है। लेकिन जो बीत गया वो तो भूत हो गया, जो आएगा वो तो भाई भविष्य होगा। वर्तमान का जो सीमा बहुत ही छोटा है, सीमांकन इसको करने में बहुत ही मतलब आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस भी कहते हैं इसे, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका मतलब है तो रहेगा ही ना भाई, प्रेजेंट है हो तो रहेंगे ही, हैं तो रहेंगे। मैं जैसे ता तू, जैसे लिखा रहता है बुक में, बच्चों की बुक में, ता है तू है ते है ऐसे करके रहेगा तो वो प्रेजेंट है। भाई इतना क्यों बताया, सीधा सेंटेंस पे लाऊंगा मैं और सेंटेंस में बताऊंगा कि भाई देखिए, जब अभी सेंटेंस में नहीं आपको समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परेशान लोग हो जाएंगे। कब परेशान हो, जब आपको भैया मैंने बताया कि सब्जेक्ट का चार्ट याद कर लीजिए। जी हाँ, सब्जेक्ट का चार्ट याद कर लेते हैं। सब्जेक्ट का चार्ट जैसे याद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। थर्ड पर्सन अब समझ में आ रहा होगा, थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है, वर्ब क्या होता है, जानते हैं ना। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 यानी कि सिंपल V1 V2 V3, तो V1 और V1 में थर्ड पर्सन जब रहेगा, मतलब सब्जेक्ट जब, ये थर्ड पर्सन का मतलब क्या है,
थर्ड पर्सन का मतलब ये सब्जेक्ट से है, ठीक है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का रहेगा तब वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का, सिर्फ थर्ड पर्सन का रहेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं समझ में आ रहा, मैं चलता हूँ लेकर आपको वहाँ पर। दोस्तों जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यू बी, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये जो सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये सब्जेक्ट है, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा उसमें एस या एस जोड़ेंगे, बाकी सभी कहीं नहीं जोड़ना है। समझ में आएगा ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये वाला ही चल रहा है इधर पूरा है, तो थर्ड पर्सन में ही के बाद जितने सारे के सारे आएंगे वो सभी के सभी जो है उसी के वर्ब के साथ एस या एस जोड़ेंगे। दोस्तों समझ चुके हैं ना, कोई दिक्कत बताइए। V1 V2 V3 तो यहाँ V1 लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, ये ही से स्टार्ट होगा, यानी कि आई वी यू को छोड़कर सभी के सभी थर्ड पर्सन ही है, पता है ना। दोस्तों अब तो समझ गया है आपने भाई कि भाई आई वी यू को छोड़कर सभी के सभी थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सिर्फ जो है वर्ब के साथ जो वर्ब आएगा चाहे गो है या जो भी है एस या एस कब जोड़ते हैं। अब ईएस कब जोड़ेंगे, एस कब जोड़ेंगे, इसको थोड़ा समझिए। ईएस कब जोड़ेंगे, जब वर्ब कोई भी वर्ब के अंत में ए ई आई ओ यू हो तब ईएस जोड़ेंगे। अगर वर्ब के अंत में ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल नहीं रहेगा तब एस जोड़ देंगे। जैसे अगर गो है गो है तब इसमें ईएस जोड़ेंगे तो गोज हो जाता है, क्या हो जाता है, गोज। अगर मान लीजिए अगर रहता है LAUGH तब एस जोड़ेंगे, तब हो जाएगा LAUGHS, लाप्स का लाप्स। समझ गए ना। चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि और मज़ा आए। साफ आजकल मैं आपके सामने साफ कर रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि भाई डिजिटल बोर्ड पर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया और ये समझ चुके हैं आप तो अच्छी बात है, धन्यवाद। और इसे भी मैं अब क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए तो अब देखिए दोस्तों समझना क्या है, समझना ये है, ये तो अफर्मेटिव आपने देख लिया। नेगेटिव में क्या करना है कि नेगेटिव में डू नॉट लगा देना है थर्ड पर्सन। लेकिन अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब रहेगा तब उसमें जो है डज लगा देंगे, डू नहीं लगाएंगे। और V1 तो रहेगा ही, सिंपल है। V1 में एस एस जो जोड़ रहे थे, यहाँ पर जो एस और एस जोड़ रहे थे अब वो नहीं जोड़ेंगे, सीधा V1 रहेगा। इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एस एस जो है डू के साथ आ गया। तो देखिए जैसे आई गो मैं जाता हूँ तो यहाँ क्या होगा, ही गो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, देखिए थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर नंबर ही है तो गो के साथ ईएस लग गया, गोज हो गया, यानी वह जाता है। हिंदी के लिए नहीं सोचना है, आई मतलब इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। आई डू नॉट गो, इसका ये देखिए ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। आई डू नॉट गो, ठीक है, नेगेटिव में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ जो है डू के जगह डज लगेगा, या कह सकते हैं कि भाई डू का डज लगेगा और जो वर्ब के साथ एस या एस नहीं जुड़ेगा। तो चूंकि एस एस जो है डू के साथ आ गया तो यहाँ भी देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही के साथ डू के साथ ई एस आ गया और एक्चुअल जो वर्ब है उसमें एस या एस हट गया है, तो एस या एस नहीं जुड़ा, गोज नहीं हुआ, गो हो गया है। तो ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। इधर आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ही डज नॉट गो। नेक्स्ट जो है दोस्तों इंट्रोगेटिव मतलब डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, या नेगेटिव इसका ही के साथ देखिए डज ही गो, क्या वह जाता है। शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर, आप समझ लीजिए। फिर देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखिए, नेगेटिव डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ, और उसी का अगर पास्ट करते हैं तो क्या होता है, डज। जी हाँ, तो डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाता है, डज ही
डज, डज ही नॉट गो, डज ही नॉट गो, सिंपल है ना, गो आ गया, डू के साथ ईएस जुड़ गया। अगर दोस्तों डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट डू आई गो, मैं क्या जाता हूँ। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। वेयर डज सी गो, वह कहाँ जाती है। ऐसे करके जो वाक्य बना लेते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, बहुत सिंपल तरीके से इसे आपने देखा, सीखा, समझा। बस यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर फोकस रखना है और अफर्मेटिव के साथ वर्ब में एस या एस जोड़ देना है। बाकी नेगेटिव बनाते समय जो उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस या एस नहीं जोड़ना है, गो गो गो, डू के साथ ई एस जोड़ देना है, एस नहीं। ठीक है, तो चलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब दोस्तों देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है यानी वर्तमान काल का नंबर 2 देखेंगे, यानी कि दोस्तों कंटिन्यूअस देखेंगे। जैसे रहा है, रही है, रहे हो, ऐसे ही ना होगा। अब यहाँ सीधा सीधा फॉर्मेटिव पे आते हैं। आई एम गोइंग, तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ एम तो आएगा ही, ठीक है, और इसके साथ गो भी आएगा, गो के साथ इंग भी आएगा, यही तो है फॉर्मेट। लेकिन अभी याद रखिए अफर्मेटिव, ए से द अफर्मेटिव, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, यू के साथ तो आर ही लगेगा ना, यू के साथ आर लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग। अफर्मेटिव अगर निगेटिव है, निगेटिव में आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, है ना, आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग। अगर दोस्तों इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो एम आई गोइंग, आर यू, एम आई गोइंग। नेगेटिव की बात करते हैं तो आर यू नॉट गोइंग। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर एक्चुअली नॉट नहीं ले लेंगे, काहे, क्योंकि दोस्तों इंट्रोगेटिव है ना। एम आई गोइंग, एम आई गोइंग, अब समझिए, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। बस सेंटेंस को पकड़ना। अब देखिए नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, तो यानी कि एम आई नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, इज ही नॉट गोइंग। बस इसको स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अब दोस्तों डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ देखिए, यहाँ पर है व्हाट, व्हाट एम आई गोइंग। वेयर, तो वेयर आर यू गोइंग, बोलते हैं ना, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग भाई। अब यहाँ पर वाई लिख लीजिए, WH वाई, वाई इज ही नॉट गोइंग, वाह, या नॉट हटा दीजिए, वाई इज ही, वाई इज ही, वाई इज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा है, वह क्यों जा रहा है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो व्हाट एम आई नॉट गोइंग, वेयर, देखिए व्हाट है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, एम आई नॉट गोइंग हो गया नेगेटिव, वेयर है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, और आर यू नॉट गोइंग हो गया नेगेटिव, है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। ये अपर में ये इंट्रोगेटिव के साथ जुड़ जाता है WH, यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ जुड़ जाता है। और यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, वाई इज ही नॉट, अब यहाँ पर सीधा लिख देंगे GOING, यानी कि वाई इज ही नॉट गोइंग, वाई इज ही नॉट गोइंग, वाई इज ही नॉट गोइंग, सीधा वह जो है क्यों नहीं जा रहा है ना। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपने देखा। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद जो है प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, गया है, गई है, इस तरह के, यानी बीत चुका है। इसमें थर्ड पर्सन मतलब सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा, V3 लगेगा, यानी कि V1, V2, V3। यानी अगर गो रहता है तो वेंट हो जाता है, और वेंट रहता है तो गॉन हो जाता है। यही गॉन लगाना है। सब्जेक्ट जो भी रहे, सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज लगेगा। हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगता है, इस बात को याद रखिए। थर्ड पर्सन ये हो गया, और ये देखिए सिंगुलर नंबर में ही जो है रहता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ हैव हैज रहता है, उसके बाद नॉट लगा देंगे, सिंपल तरीका है। चाहे हैव रहे तब भी नॉट, हैज रहे तब भी नॉट, V3 लगाएंगे नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव हो गया उसके बाद इजी। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव पे ही फोकस करना है। आई हैव गॉन, ये सब्जेक्ट है आई, फिर हैव है, ठीक है, फिर हैव के बाद जो है
गॉन हो गया, V3 हो गया। आई हैव गॉन, मैं गया हूँ, ही हैज़ गॉन, वह गया है। आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूँ। तो देखिए ये अफर्मेटिव था, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है। आई हैव नॉट गॉन, ही हैज़ नॉट गॉन, ही हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही के साथ हैज, बस हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है, कहीं भी नहीं आता, उसके अलावा कहीं नहीं है जाएगा। ठीक है, सब आपको सब्जेक्ट चार्ट से समझ में आ जाता होगा अब तक। फिर देखिए इंट्रोगेटिव में देखिए हैव आई गॉन, क्या मैं गया हूँ, हैज़ ही गॉन, क्या वह गया है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो और आसान है दोस्तों जी हाँ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैव आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं गया हूँ, हैज़ ही नॉट गॉन, क्या वह नहीं गया है। WH लगा लेंगे तो भी क्या होगा, व्हाट हैव आई गॉन, मैं क्या गया हूँ, वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहाँ गया है ना, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है। ऐसे करके ये प्रेजेंट टेंस जो है समाप्त हुए दोस्तों। और तृतीय अध्याय है ना, प्रेजेंट टेंस का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ भाई, ऐसे नहीं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट अब कंप्लीट। अब देखिए प्रेजेंट के साथ जो है प्रेजेंट टेंस में जो है सबसे अंत वाला जो है वर्तमान काल में जो है चौथा है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जाता आ रहा हूँ, जाता आ रही हूँ, बहुत दिनों से लगातार जो चल रहा है। इसमें सब्जेक्ट रहेगा, हैव बीन रहेगा, हैज बीन रहेगा। हैज बीन कहाँ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा, और वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे गो रहेगा तो आईएनजी हो जाएगा, गोइंग। सब्जेक्ट तो जो भी रहे, ये तो फॉर्मेटिव था। नेगेटिव में जो है तो सब्जेक्ट हैव हैज रहेगा, उसका नॉट आएगा। अब बीन के साथ वर्ब आईएनजी हो जाएगा, ये एक साथ रहेगा सभी में। उसके आगे आने वाले अब इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी, सॉरी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी। तो देखिए अफर्मेटिव है, आई हैव बीन गोइंग, ही हैज़ बीन कमिंग। आई के साथ हैव लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज़ बीन कमिंग। नेगेटिव की बात करें तो आई हैव नॉट बीन गोइंग, ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन कमिंग। उसके बाद देखिए अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हैव आई बीन गोइंग, हैव बीन गोइंग एक साथ रहेगा। यहाँ पर देखिए हैज़ ही बीन कमिंग, हैज़ ही बीन कमिंग, हैज़ ही बीन कमिंग। अगर दोस्तों फिर से नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हैव आई नॉट बीन गोइंग, हैव आई नॉट बीन गोइंग, हैज़ ही नॉट बीन कमिंग, हैज़ ही नॉट बीन कमिंग। सिंपल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में खाली हैज लगता है, इसलिए हैज का मैंने लिया है। बीन गोइंग याद रखिए एक साथ, चाहे कमिंग बीन गोइंग क्या बताऊँ, बीन प्लस भर प्लस इंग एक साथ है ना। यहाँ बीन प्लस भर प्लस इंग एक साथ, बाकी सब अलग अलग हो सकते हैं। अब WH क्वेश्चन के साथ देखिए व्हाट हैव, ये जो कि ये इसके साथ है इंट्रोगेटिव के साथ, व्हाट हैव आई बीन गोइंग, वेयर हैज़ ही बीन गोइंग। आपने देखा। अब दोस्तों फ्यूचर पे आते हैं, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ये तो और जल्दी आपका जो है क्लियर हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं है। दो टेंस काफ़ी मजबूत है, इजी है। फ्यूचर मीन्स जिसमें गागेगी वगैरह रहता है, जैसे जाऊँगा, गागेगी वगैरह रहते हैं। जाऊँगा, खाऊँगा, रहूँगा, सोऊंगा, पीऊँगा, लड़ूंगा, मारूंगा, जीऊँगा, पढ़ूँगा, सुनूंगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहला रूल क्या है, इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव ही देखना है, बाकी सब इजी है। जैसे सब्जेक्ट है उसके साथ आई जो है अगर रहेगा तो सेल लगाएंगे, विल भी लगा सकते हैं, वर्ब V1 रखना है दोस्तों। अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव में भी वही करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा अगर आई रहेगा तो सेल लगाएंगे, विल भी लगा सकते हैं, नॉट के साथ V1 जोड़ देना है। ओके ना, अफर्मेटिव नेगेटिव तो समझ गए आप। अब दोस्तों अब एग्जाम्पल देखिए, आई विल गो, आप इसे सेल के साथ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसके जगह सेल भी लिख सकते हैं, आई सेल गो, ठीक है, आई सेल गो, लेकिन आई विल गो भी चलेगा, इट्स ओके, ठीक है। मैं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, विल के बाद नॉट आ जाएगा, सिंपल। आई सेल नॉट गो भी, आई सेल भी हो सकता है, आई सेल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ आई के साथ, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। इंट्रोगेटिव में विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में दोस्तों इजी है ना, विल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा,
उसके बाद WH क्वेश्चन जो है व्हाट विल आई गो, मैं क्या जाऊंगा। अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो व्हाट विल आई नॉट गो, मैं क्या नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये तो एक था, साथ साथ और यूज करके इसे बना सकते हैं। गो को अगर आप अलग से बदल देते हैं तो और सेंटेंस बन जाएंगे, अगर आप सब्जेक्ट बदल देते हैं तो और सेंटेंस बढ़ जाएंगे, और इसके साथ ना बोल सकते हैं। खूब बोलिए, खूब लिखिए, खूब बोलिए, खूब लिखिए। V1, V2 और V3 को याद करिए, खूब मज़ा आएगा, आप आधा इंग्लिश सीख जाएंगे। फ्यूचर टेंस में जो है दूसरा जो है भविष्य काल का, यानी पार्ट 2 का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें जाता रहूँगा, जाते रहेंगे वाला चीज़ चलता है। अब इसे सब्जेक्ट जो है फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ शैल भी लगाएंगे। एक कंटिन्यूअस में ही फ्यूचर में है कि भाई बी लगा दीजिएगा, बी फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ कर बना देंगे तो बी आईएनजी एक साथ हो जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। शैल भी एक ही जगह लगेगा ना आई के साथ, बाकी सभी जगह तो समझ ही रहे क्या लगने वाला। उसके बाद तो नेगेटिव में जो है क्या करना है कि नेगेटिव जो सिंपल सा नेगेटिव है उसमें नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ शैल और उसके विल जोड़ेंगे, उसके बाद नॉट जोड़ेंगे, उसके बाद बी के बाद आईएनजी जोड़ देंगे, बी के बाद आईएनजी जोड़ देंगे तो इजी है। तो बीइंग बी प्लस सब बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ेंगे तो शैल नॉट है ना, विल नॉट करके बनाएंगे। आपने देखा ही इंडिफिनिट में। तो अफर्मेटिव का एग्जांपल देखिए, आई विल बी गोइंग, मैं खेलता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, एक नीचे लाइक बटन है, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि मेरे मेहनत को भी सम्मान मिले और आपको भी लोग बहुत दिल से दुआ दे कि भाई आपने कुछ किसी को भला किया, किसी को सिखाया, किसी को बताया और सीख कर भी सिखाया अपने घर वालों को। नेगेटिव देखिए, आई विल नॉट बी गोइंग, आई विल के बाद नॉट लगा दिया, नॉट लग गया। अभी गोइंग एक साथ तो है ही ना, ऊपर भी ये भी देखा आपने एक साथ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, इसमें बी कोई बदलेगा नहीं। मैं नहीं खेलता रहूँगा। इंट्रोगेटिव में देखिए विल पहले आ गया, अफर्मेटिव का देखिए अफर्मेटिव का ही उलट देते, विल अगर पहले आता तो आई बाद में चल जाता है सेकंड में, तो विल एक नंबर में आ गया। तो विल आई बी गोइंग, क्या मैं खेलता रहूँगा, विल आई बी गोइंग। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो नेगेटिव जो है उसी का विल, अगर उसका विल पहले ले आते हैं और तो ऑटोमेटिक आई सेकंड नंबर में चल जाएगा। तो विल आई नॉट बी नॉट, विल आई नॉट बी गोइंग, क्या मैं नहीं खेलता रहूँगा। अब गोइंग की जगह कमिंग, डांसिंग, रनिंग कुछ भी लगाइए। अब जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव के साथ जो है WH क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, वाई, वेयर, हु, व्हेन, जैसा आपको लगे जोड़ दीजिए, जैसा आप कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं वैसा जोड़ कर आप कर सकते हैं। तो व्हाट विल आई बी, व्हाट विल बी, व्हाट बी, यहाँ गलत हो गया ना, ये आई जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा। व्हाट विल आई बी गोइंग, व्हाट विल आई बी गोइंग, मैं क्या खेलता रहूँगा। अगर बनाते नेगेटिव इसका तो व्हाट विल आई नॉट बी गोइंग एक साथ रहेगा ना, व्हाट विल आई नॉट बी गोइंग। तो दोस्तों ये था कंटिन्यूअस बी के साथ, है ना मज़ेदार। चलिए आपने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों ये फ्यूचर टेंस का, भविष्य काल का नंबर 3 यानी कि परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें जा चुका होगा, जा चुका होगा, जा चुके होंगे, गया होगा, गए होंगे। तो देखिए सब्जेक्ट के साथ शैल हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट का विल हैव लगाएंगे और V3 लगाएंगे। V3 का मतलब होता है कि भैया V1, V2, V3। अगर गो लिखते हैं तो गो, वेंट और गॉन, ये तो एक इसी तरह लिखा होता है कि दिमाग में आपको आ जाए। तो गॉन हो जाएगा। परफेक्ट में ऐसे भी V3 लगाते ही हैं। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद शैल, विल, उसके बाद नॉट और हैव के साथ V3 हमेशा जोड़ के रखेंगे, साथ साथ चलाएगा, इसको अलग नहीं करेंगे, दोनों भाई भाई है ना, दोनों भाई भाई रहेंगे V3 और हैव। अब चलिए अफर्मेटिव देखिए, आई विल हैव गॉन, या आई विल के जगह आई के साथ, खाली आई के साथ सिर्फ जो है शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सभी जगह विल लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं गया हूँगा, मैं जा चुका हूँ, आई शैल हैव गॉन। आई विल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई गलती नहीं है। नेगेटिव में आई विल या आई शैल नॉट हैव गॉन, तो विल के बाद नॉट आ गया यहाँ पर। देखिए विल के बाद या शैल के बाद नॉट आ गया यहाँ पर,
यहाँ भी नॉट आ गया, हैव गॉन एक साथ आ गया ना, मैं नहीं जा चुका हूँगा। इंट्रोगेटिव जो है विल आई नॉट हैव गॉन एक साथ देखिए, क्या मैं जा चुका हूँगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखिए विल आई नॉट विल आई नॉट, तो ये यहाँ पर नॉट नहीं लगना था ना, क्योंकि भाई ये तो इंट्रोगेटिव है। विल आई हैव गॉन, देखिए ये तो समझना है, विल आई हैव गॉन क्या मैं जा चुका हूँगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव विल आई नॉट हैव गॉन एक साथ है, विल आई नॉट हैव गॉन क्या मैं नहीं जा चुका हूँगा। और दोस्तों डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ देखिए व्हाट विल आई हैव गॉन, अगर नेगेटिव इसका बनाते हैं तो व्हाट विल आई नॉट हैव गॉन, मैं क्या जा चुका हूँगा। अगर गॉन की जगह कम कर देते हैं या जो भी V3 रखते हैं, जो भी वर्ब रखते हैं तो और बदलेगा। अगर आप सब्जेक्ट बदलते आई की जगह वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस गर्ल, रमेश, रहीम, सीता, कविता, जूली, कुछ भी लिखते हैं तो बदलेगा, बढ़ेंगे, वाक्य बढ़ेंगे और आप बहुत सीखेंगे। तो दोस्तों ये था परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में आप देखा आपने। आप देखिए फ्यूचर टेंस में भविष्यकाल, जीवन में इंग्लिश से बढ़कर कुछ नहीं है तो कुछ ज़्यादा भी नहीं है, कह सकते तो कुछ ज़्यादा भी नहीं है तो कुछ कम भी नहीं है। यानी कि आप ये बहुत ही व्यवहारिक जो है लैंग्वेज है, इसको सीख लेना ही श्रेष्ठकर होगा। जीवन में एक बार सीख लेने के बाद दोबारा कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। देखिए 4 नंबर में आते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब तो समझ ही रहे आएंगे होगा, परफेक्ट तो हैव लगेगा ही। तो जाता आ रहा था बहुत दिनों से, हालांकि इसका यूज अब न के बराबर होता है, न नहीं यूज करते हैं लोग, पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता, लेकिन आप समझिए जानिए। तो सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा, हैव लगा देंगे, बिन लगा देंगे या विल हैव बिन लगा देंगे, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। तो ये समझिए बिन के साथ तो रहेगा ही भाई, बिन के साथ हमेशा आईएनजी जो रहेगा, चाहे शैल हो चाहे विल हो, बिन के साथ रहेगा। याद हो गया ना। नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ शैल हैव, विल हैव और नॉट लगा देंगे, यानी कि नॉट जो है वो देखिए बिन है, बिन वर्ब प्लस आईएनजी एक साथ तो रहेंगे ही रहेंगे ना। अब यहाँ पर जो विल के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल में देखिए अफर्मेटिव में पहले देख लीजिए, आई विल, आई शैल, विल की जगह शैल लगा दीजिएगा, बी के साथ विल लगाइए, सब जगह विल लगाइए, लेकिन आई के साथ शैल लगाइए। आई शैल हैव बिन या आई विल हैव बिन चलेगा। गोइंग, मैं जाता रहूँगा बहुत दिनों से। नेगेटिव देखिए आई विल हैव नॉट बिन गोइंग, बिन एक साथ है ना, बिन गोइंग एक साथ है। आई विल हैव नॉट बिन गोइंग, मैं नहीं जाता रहूँगा। इंट्रोगेटिव में देखिए विल आई हैव बिन गोइंग एक साथ है, विल आई हैव बिन गोइंग क्या मैं जाता रहूँगा। और इसी का देखिए दोस्तों समझिए इसे, दोस्तों ये जो है समझिए यहाँ पर कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो है विल आई हैव नॉट बिन गोइंग। अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन के मतलब पहले देखिए क्या मैं नहीं जाता रहूँगा, तो विल आई हैव नॉट बिन गोइंग एक साथ है ना, एक साथ तो है ही। क्या मैं नहीं जाता रहूँगा बहुत दिनों से, डब्ल्यूएच क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी कि व्हाट विल आई हैव बिन गोइंग। नेगेटिव रहेगा तो व्हाट विल आई हैव नॉट बिन गोइंग, व्हाट विल आई हैव नॉट बिन गोइंग। तो दोस्तों ये जो है तरीका है, आपने देखा फ्यूचर टेंस को देखा। तो दोस्तों ये था पूरा, आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के बाद जो फ्यूचर क्या आपके पास प्रेजेंट भी है, आपके पास पास्ट भी है और जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों एक नीचे एक लाइक कीजिए, एक शेयर कर दीजिए, एक शेयर बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचने के लिए। अब क्या ये वीडियो से आप क्या सीख रहे हैं मुझे कमेंट बताइए और इससे जुड़े हुए एक्सरसाइज बनाइए दोस्तों। बहुत सारा सेंटेंस आप ऐसे ही बोल सकते हैं सब्जेक्ट चार्ट को रखकर। नए हैं तो देखिए घंटी जरूर दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, क्योंकि आज आपने मैराथन में हिस्सा लिया था, आज इसमें आप सफर रहे, आप जीवन पर्यंत, जी हाँ जीवन के आखिरी तक आप कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल जा रहे हैं तो फिर से आप हमारे वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके देख लीजिए और लोगों को प्रोत्साहित बताइए हमारे वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में। यहाँ से आप फ्री में सीख सकते हैं, गाँव वालों के लिए बिल्कुल मुफ्त उपहार है सीखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।